हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा कैलेनकोई का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं ये बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे कलर्स में आते हैं और सभी कलर्स इसके बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और वैरायटीज़ के मुकाबले। और ये लाइट पिंक कलर का पौधा है मेरा। बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स आई हुई हैं इसमें। देखिए ये अध खिली कलियां भी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं कैलेनकोई की केयर टिप्स के बारे में बात करूंगी आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये प्लांट मेडागास्कर का नेटिव प्लांट है, लेकिन इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो और भी दूसरी कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। और इसकी ब्लूमिंग के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जो हमारे यहाँ इंडिया में सर्दियों में होता है। तो यही कारण है कि ये पौधा हमारे यहाँ इंडिया में सर्दियों में ही ब्लूमिंग करता है। और फ्रेंड्स, ये एक सकुलेंट प्लांट है। जैसे स्नेक प्लांट होता है, जेड प्लांट है या फिर एलोवेरा है, तो इसी तरीके से ये प्लांट भी एक सकुलेंट प्लांट होता है। और सकुलेंट प्लांट्स की खासियत होती है कि इनके जो स्टेम्स और लीव्स होते हैं वो थोड़े से फ्लैशी होते हैं और प्लांट्स के कंपैरिजन में। और ये अपनी लीव्स और उसमें लीव्स और स्टेम में वाटर स्टोर करके रखते हैं। और अगर आप 15 से 20 दिनों तक बीच में वाटरिंग नहीं करते हैं तो जो इनमें स्टोर्ड वाटर होता है उसके ज़रिए ये 15 से 20 दिनों तक अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं इजीली। और सकुलेंट प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। और फ्रेंड्स, बात करें इस पौधे के लिए सॉइल की, तो इसको बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, क्योंकि कुछ तो इस पौधे में खुद ही वाटर स्टोर्ड होता है। और अगर हम इसे ऐसी सॉइल दे देते हैं जो सॉगी रहती है, जिसमें वाटर स्टोर होता है, तो इस पौधे की सॉइल में फंगस लगने का डर रहता है और इस पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं, ये पौधा खराब हो जाता है। तो ध्यान रखें कि बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है इस पौधे को। और जो मैं इसके लिए जो सॉइल का जो मैं रेशियो लेती हूँ उसमें 40% तो रेत लेती हूँ, 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेती हूँ और 30% ही मैं उसमें कंपोस्ट ऐड करती हूँ। और फ्रेंड्स, सॉइल बनाते समय ही मैं उसमें आधा चम्मच के करीब फंजीसाइड भी डाल देती हूँ। और अगर आप बोन मील यूज़ करते हैं तो आप सॉइल प्रिपरेशन के टाइम ही 1 चम्मच उसमें बोन मील डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, बोन मील डालते टाइम आपको सावधानी ये रखनी है कि आपका बोन मील स्टीम्ड होना चाहिए, स्टरलाइज्ड होना चाहिए आपका बोन मील, वरना सॉइल में फंगस लगने का डर रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, अगर बात करें वाटरिंग की, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक सकुलेंट प्लांट है और सकुलेंट प्लांट में खुद ही वाटर स्टोर होता है, तो उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब भी हम इस पौधे में वाटरिंग करेंगे तो पहले ध्यान रखेंगे कि पहले इसकी सॉइल एकदम से ड्राई हो जानी चाहिए। इसकी सॉइल की कम से कम 1.5 से 2 इंच की ऊपरी जो परत है वो ड्राई हो जानी चाहिए। उसके बाद हम इस पौधे में वाटरिंग करेंगे, उससे पहले हमें वाटरिंग नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें फर्टिलाइज़र की, तो वैसे तो ये प्लांट अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट प्लांट होता है। फर्टिलाइज़र इससे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, फिर भी आप 1 महीने में एक बार इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालते टाइम आप ध्यान रखें कि किसी भी पौधे में जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो ध्यान रखें कि पहले उसकी जो सॉइल है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करें। और फ्रेंड्स, आप हर महीने इसमें 1 चम्मच के करीब बोन मील डाल सकते हैं। और आप बोन मील इसकी रिम के साथ साथ डाल दें, पॉट की रिम के साथ साथ, और उसे मिट्टी से दबा के आप वाटरिंग कर दें। या फिर फ्रेंड्स, आप अगर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही पतला सा आप घोल बनाएं उसका और दें। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं 1 मुट्ठी मस्टर्ड केक लेती हूँ और उसे 15 लीटर पानी में भिगोती हूँ 5 से 6 दिनों के लिए। और फिर उसका जो बहुत ही पतला सा जो घोल होता है उसका 1-1 गिलास मैं अपने सारे ही फ्लावर्स वाले प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो ध्यान रखें, यही सावधानी रखनी है कि घोल बहुत ही ज़्यादा पतला बनाना है मस्टर्ड केक का, वरना उससे भी कई बार फंगस लगने का डर रहता है सॉइल में। तो बिल्कुल पतला सा घोल बना के दें।
फ्रेंड्स, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 बेस्ट होता है सारे ही प्लांट्स के लिए। ये एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र होता है जो हर तरीके के प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। और फ्रेंड्स, अगर सनलाइट की बात करें तो कैलन कोई एक फोटो पीरियडिक प्लांट होता है और फोटो पीरियडिक प्लांट्स की खासियत होती है कि इन्हें अंधेरे और सनलाइट का एक खास रेशियो चाहिए होता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ब्लूमिंग के लिए। और कैलन कोई के मामले में जो इसे खास रेशियो चाहिए होता है अंधेरे और सनलाइट का, तो इसे कम से कम 12 से 14 घंटे बिल्कुल अंधेरा चाहिए होता है और 2 से 3 घंटे की डेली की सनलाइट चाहिए होती है। और फ्रेंड्स, ये एक ब्लूमिंग टिप भी है कैलन कोई के लिए। अगर आपके प्लांट में बर्ड्स नहीं आ रही हैं तो आप ऐसा करें कि हर रोज इसे 2 से 3 घंटे सनलाइट में रखें और उसके बाद आप इसे 12 से 14 घंटे बिल्कुल किसी अंधेरे कमरे में रखें जहाँ पे सनलाइट ना आती हो और जहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा रहता हो। और आप अगले दिन उसे फिर से 2 से 3 घंटे की लाइट दें और यही प्रोसेस आप 6 से 8 वीक्स तक फॉलो करें और फिर उसके बाद आपकी कैलन कोई में छोटी छोटी सी बर्ड्स आनी शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका पौधा जो है बर्ड से और फ्लावर से भर जाएगा। और फ्रेंड्स, आप कैलन कोई को कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 से 4 इंच की कटिंग ले लें और जिस तरीके से और प्लांट्स की कटिंग आप लगाते हैं उसी तरीके से इसकी भी कटिंग लगा दें किसी भी रेतीली मिट्टी में और पानी लगा के सेमी सीड्स में रखें। कुछ ही दिनों में 25 से 30 दिन में उसमें से छोटे छोटे पत्ते निकलने लगेंगे और आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने प्लांट के ऊपर, जो आपका कैलन कोई का प्लांट है उसके लीव्स के ऊपर या फ्लावर्स के ऊपर बिल्कुल भी पानी ना गिराएं। पानी उसकी सॉइल में दें और इसे बारिश में ना छोड़ें, किसी तरीके का इसके ऊपर स्प्रे ना करें और ना ही इसे फॉग में छोड़ें। उससे क्या होता है कि इसमें फंगस लगने का डर रहता है और आपको लगता है कि आपके प्लांट में अगर फंगस लग गई है तो आप बेविस्टिन या साफ का सिस्टेमेटिक फंजीसाइड इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिस्टेमेटिक फंजीसाइड को प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स के ऊपर तक के पार्ट्स में पहुंचा देते हैं और जहां से वो प्लांट जो फंगस से जो इफेक्टेड एरिया होता है उसको क्योर करते हैं। तो इसलिए सिस्टेमेटिक फंजीसाइड थोड़े ज़्यादा बेटर रहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होने लगता है तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है। जो थोड़े ठंडे एरिया होते हैं जहाँ पे गर्मी में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो ये पौधा सरवाइव कर जाता है। हमारे यहाँ दिल्ली में 47 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है तो ये पौधा मर जाता है। तो अगर आपको इस पौधे को सेव करना है तो आप फरवरी मार्च में इसकी छोटी छोटी कटिंग सेव कर लें। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।